हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने इंडियन एयरफोर्स यानी एफ कैट रिक्रूटमेंट 2023। सो इसमें 317 पोस्ट है। सो इसमें आप लोग कैसे अप्लाई करोगे और कौन लोग मतलब एलिजिबल है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो देखिए, इंडियन एयरफोर्स, सो इसका लास्ट डेट जो अप्लाई है वो 30/12/2023। सो ज़्यादा टाइम नहीं है। सो आप लोग अप्लाई कर लेना। इंडियन एयरफोर्स, सो इसमें उन्होंने रिलीज़ किया है, देखो, फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी, technical and non-technical branches and NCC special entry for the course commencing in the January 2025. So interested and eligible candidate वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो नेम ऑफ द पोस्ट देखो, एफ कैट एंट्री यानी फ्लाइंग ब्रांच। सो इसमें 38 पोस्ट है। ग्राउंड ड्यूटी यानी जीडी में टेक्निकल ब्रांच 165 पोस्ट। ग्राउंड ड्यूटी यानी नॉन टेक्निकल, इसमें 114 पोस्ट है। उसके बाद देखो एनसीसी स्पेशल एंट्री, इसमें देखो फ्लाइंग ब्रांच जो है उसमें 10% सीट आउट ऑफ सी डी एस सी वैकेंसीज फॉर द पी सी एंड 10% सीट आउट ऑफ एफ कैट वैकेंसी फॉर एस एस सी, ये याद रखना। सो देखो एज लिमिट कितना है। सो इसमें जो फ्लाइंग ब्रांच है उसमें 20 to 24 ईयर, ये याद रखना। एज ऑन 1 जनवरी 2025, बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2021 टू 1 जनवरी 2005। सो बोथ डेट इंक्लूसिव, ये याद रखना। अपर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय द डीजीसीए, उनके लिए मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा अपर एज लिमिट मतलब कह सकते हैं। इज रिलैक्सेबल कितना है, 26 ईयर, दैट इज बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1999 टू 1 जनवरी 2005। सो बोथ डेट इंक्लूसिव, ये याद रखना। जीडी के लिए कितना है, देखो इसका एज है 20 to 26 ईयर। सो इसमें देखो एज ऑन January 2025, बॉर्न बिटवीन January 2 कह सकते हैं 1999 टू 1 जनवरी 2005। सो बोथ डेट इंक्लूसिव, ये होना चाहिए। देखो मेरिटियल स्टेटस कैसा होना चाहिए, देखो इसमें मतलब आप लोग अनमेरिड होना चाहिए, ठीक है। देखो कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स एंड मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग साल पे मतलब मैरिज परमिटेड नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटोरीली पास्ड ए मिनिमम 60% ईच इन मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल, याद रखना। ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम ऑफ 60% होना चाहिए। उसके बाद कह सकते हैं और बी एड या बी या बी टेक इंजीनियर बी टेक डिग्री जो है 4 ईयर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, उसमें 60% कह सकते हैं मार्क्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। या कह सकते हैं कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए सेक्शन बी एग्जामिनेशन ऑफ द एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, वो अगर क्लियर करते हैं तो मतलब वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी 60% बार है, ये याद रखना। जीडी में क्या होना चाहिए, देखो जीडी जो टेक्निकल ब्रांच एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक्स या ईएल, सो उसमें भी देखो 50% मार्क्स आना चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स पे 10+2। सो बाकी ये सब देख लेना आप लोग। सो जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है वो लोग अप्लाई कर सकते हो। सो ये बहुत अच्छा पोस्ट है। सो 30 दिसंबर से पहले आप लोग अप्लाई कर लेना। सो अप्लाई करने के लिए आप लोग assamcareer.com में जाके अप्लाई कर सकते हो या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। थैंक यू।